अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस, साथ में मैंने यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। आप उसकी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.4 का। उसमें कहा गया जी कि प्रूव दैट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने इक्वेशन को है प्रूव करना है और हमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है और फिर हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इस एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो करते हैं स्टार्ट। डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। ये आपको पता है, बटा आ रहा है तो क्वेश्चन रूल ही अप्लाई होगा। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आपको प्रैक्टिस अब हो जानी चाहिए। क्वेश्चन रूल क्या होता है जी? डिनोमिनेटर का स्केयर, उसके बाद फिर डिनोमिनेटर आ जाएगा एक कर्नर पर लाइन के और एक कर्नर पर लाइन के, फिर डिनोमिनेटर आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव डी बाई डी टी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा जी? न्यूमरेटर 1 माइनस टी स्केयर और माइनस फिर 1 माइनस टी स्केयर न्यूमरेटर। अप्लाई कर दें 1 प्लस टी स्केयर, अगेन वही आएगा 1 का 0 और इसका क्या आएगा -2t। ठीक है जी, 1 माइनस टी स्केयर, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 का 0 और इसका 2t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर आ गया। यहाँ से फिर 2t कॉमन होता है, कॉमन कर लें, 1 प्लस टी स्केयर आ गया। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस माइनस प्लस टी स्केयर, ये वाला 2t कॉमन कर लिया हमने। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, अपनी की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये कट गया, -1 + 1 पीछे का बचता है टी स्केयर कितना आ जाएगा 2t स्केयर आ जाएगा जी, होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर आ गया। 2 2 4 होते हैं जी, टी की पावर कितनी आ जाएगी जी 3 हो जाएगी, टी क्यूब हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी, हाँ जी थोड़ी सी नहीं बल्कि अच्छी खासी गलती फिर हो गई है। और ये कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, मैं 2t तो कॉमन कर लिया, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस कितना हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 1 कैंसिल आउट नहीं होगा बल्कि क्या होगा टी स्केयर और टी स्केयर कौन सा कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे -1 और -1 कितने होते हैं -2 होते हैं, टी स्केयर नहीं आएगा। मुझे टी क्यूब की वजह से शक पड़ा था कि ये गलत है। अच्छा, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 4 टी ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर आ गया। ये क्या है हमारे पास dx बाई डी टी आ गया जी। ठीक है जी, अब हमने dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लिया जी, dx बाई डी टी की वैल्यू आती है -4t ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। y की वैल्यू ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है जी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा जी 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अगेन क्या लगेगा यहाँ पर क्वेश्चन रूल में, यहाँ पर ही कर देता हूँ आगे ज़रा, 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर हो जाएगा जी डिनोमिनेटर का। अच्छा, अब उसके बाद क्या आएगा जी, डिनोमिनेटर दोनों साइडों पर, दोनों कर्नर्स पर आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जी 1 प्लस टी स्केयर। ठीक है, जिसके बाद डी बाई डी टी इधर भी और डी बाई डी टी इधर भी, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा जी 2t माइनस फिर क्या आ जाएगा जी 2t। अच्छा, अब उसके बाद करें सॉल्व इसको, 1 प्लस टी स्केयर 2t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपको पता होना चाहिए, कितना आएगा इसका, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 2 आ जाएगा -2t। फिर जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्केयर है जी, तो 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्केयर का कितना आ जाएगा जी 2t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा 2 इसमें से कॉमन हो रहा है, बेटर है कर लें 2 कॉमन, पीछे का बचेगा 1 प्लस टी स्केयर, ये एज इट इज़ ही बच जाएगा माइनस, उसके बाद इसमें से 2 तो कॉमन कर लिया तो पीछे सिर्फ एक वाला 2 बचेगा ना। ठीक है, टी और टी मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा टी स्केयर होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 2 1। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा माइनस टी स्केयर होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर आ गया। ये क्या डी वाई बाई डी टी।
अब हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, और वो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। टी वाई बाई डी टी क्या है वो ये है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्र होल डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। अब यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स है, ठीक है जी, जबकि हमने जो फाइंड आउट किया वो क्या है वो डी एक्स बाई डी टी है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो फिर डी टी बाई डी एक्स आएगा, यानी कि ये हम ऊपर लिख दें और इसको नीचे लिख देंगे तो सेट है, कोई मसले की बात नहीं है। तो करें क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्वायर ऊपर आ गया और -14 नीचे आ गया, ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट, यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचता है 1 माइनस टी स्क्र ओवर ये माइनस बचा और साथ में क्या बचा 2t, ठीक है, दूध के दो 4 कैंसिल आउट हो गए थे। ये हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आ गया। अब हमने फाइंड आउट बेसिकली क्या करना था, इक्वेशन थी और ये थी डी, सबसे पहले ये देखें डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हमने क्या करना है पहले वाई मल्टीप्लाई करें इसके साथ, यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स। जो काम हमने लेफ्ट साइड पर किया वही राइट साइड पर करना पड़ेगा, यहाँ पे किया हमने राइट साइड पर तो हमें लेफ्ट साइड पर भी करना पड़ेगा, वाई से मल्टीप्लाई कर दें, पीछे क्या बचता है 1 माइनस टी स्क्र ओवर -2t आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है हमने इक्वेशन जो है उसके मुताबिक हमने अब इस फैक्टर के अंदर x को प्लस करना है, तो कर दें इसके अंदर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स आ गया। अब जो काम हमने इस तरफ किया वो उस तरफ ही करना पड़ेगा, वाई इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर -2t प्लस एक्स आ गया, ठीक है। अब मसला क्या आ रहा है हमारे पास, मसला ये है कि हमने जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को तो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं वाई और एक्स की वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, न्यू पेज के ऊपर मैंने लिख लिया जी। अब वाई और एक्स की वैल्यू भी साथ में लिखती हैं, ये वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दें, क्या आता है जी वाई किसके इक्वल आ रहा है जी 2t, बेहतर है थोड़ा सा साइड पे कर लेना, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र। अच्छा, अब ये जो y है ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 1 माइनस टी स्क्र ओवर -2t के साथ, प्लस इसमें प्लस क्या हो रहा है x प्लस हो रहा है और x क्या आ रहा है 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र आ गया जी, ठीक है जी। यहाँ से ये देखें ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे ये माइनस बचेगा साथ में, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र आ गया, ठीक है जी, और इसके साथ क्या आ रहा है माइनस, प्लस क्या आ रहा है 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। अब ये देखें ये दोनों सेम आ रही हैं, सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो पीछे क्या बचेगा ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया ज़ीरो के, तो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा और बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और खूब दिल लगा के पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।